Dear student, good morning. Today I will discuss in mathematics exercise 7.2 question number 3. ABC is an isosceles triangle in which altitude B and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. फिगर दिया गया है. Show that these altitudes are इक्वल. जो फिगर है आपका वो दिया गया है ए बी सी ये आइसोस्केल ट्रायंगल्स है. एल्टीट्यूड बीई और सीएफ, बीई और सीएफ ये गिवन है. एसी और एबी पर ये ड्रॉ किए गए हैं. ये एल्टीट्यूड है. टू प्रूव BE इज इक्वल टू CF, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई. प्रूफ में देखो ABC is an isosceles triangle, so AB is equal to AC. एंगल ABC is equal to होगा एंगल ACB के. AB और AC साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि आइसोस्केल में कहा गया है कि वो सभी ट्रायंगल आइसोस्केल्स होंगे जिनकी दो साइड्स इक्वल होंगी. तो इसमें ए बी और ए सी साइड्स इक्वल है. ए बी सी और ए सी बी एंगल भी इक्वल होंगे. जब साइड इक्वल होती है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. अब हम ट्रायंगल ले लें BEC एंड ट्रायंगल CFB में. इन ट्रायंगल दिस एंड दिस एंगल BEC इक्वल होगा एंगल CFB के. BEC CFB इक्वल होंगे ईच 90 डिग्री क्योंकि ये एल्टीट्यूड है. एंड BC इक्वल टू CB, ये कॉमन हो गया. एंगल ECB इक्वल टू एंगल EFBC. ECB EFBC अगर इमें इक्वेशन फर्स्ट मान लें इसके द्वारा बाई इक्वेशन फर्स्ट. सो इसमें क्या हो गया, एक एंगल एक साइड्स. 3 रूल्स फॉलो कर रहा है ये. तो ये हो जाएगा ट्रायंगल BEC कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEFB के बाई SAS रूल.
और जब ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे उस स्थिति में बी इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ लिख दें सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude B and CF two sides AB and AC and AB are equal, so that ABE congruent ACF। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का रिवर्स है, तो चाहो तो इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि 3 और 4 सेम है। इसमें कांग्रुएंट प्रूव करना है, इसको निकालना, वो कांग्रुएंट दिया गया और ये दिया गया, तो उसके हिसाब से एंगल्स और आइसो स्केल प्रूव करना है। 5th में दिया गया है ABC एंड DBC आर टू आइसो स्केल ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। See figure 7.33 so that angle ABD is equal to ACD। सेम बेस पर दो आइसो स्केल ट्रायंगल्स ABC और BCD दिए गए। गिवन ABC एंड DBC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आइसो स्केल ट्रायंगल्स। प्रूफ में ABC की बात करें तो ABC ट्रायंगल ABC एंड आइसो स्केल ट्रायंगल ऑन बेस BC, इस BC बेस पर ये ट्रायंगल्स बना हुआ है। देन एंगल ABC इज इक्वल टू होगा एंगल ACB के। फर्स्ट ट्रायंगल DBC is an isoscale triangle on base BC, so एंगल DBC ये आपका ये और ये एंगल इक्वल होंगे और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये और ये, क्योंकि ये एक आइसो स्केल ट्रायंगल है, ये साइड्स इसके इक्वल है, देन इक्वल एंगल हुए होंगे। ये भी एक आइसो स्केल है, BD इज इक्वल टू DC, देन एंगल B एंड C आर इक्वल। देन DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। इक्वेशन सेकेंड, adding equation first and second, we get angle ABC plus angle DBC is equal to angle ACB plus angle DBC।
ABC एंड DBC इक्वल टू ABD, यहाँ लिखेंगे एंगल ABD। ACB एंड DCB जब ये दोनों ऐड होंगे, ये DCB है, जब ये दोनों एंगल ऐड होंगे तो हो जाएगा एंगल ACD। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. So figure BCD is a right angle. Question number 6 में ABC आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया है। ABC ये ABC आइसोस्केल ट्रायंगल दिया गया है। AB इक्वल टू AC एंड AB इज इक्वल टू AD। इसको AD तक BA इज प्रोड्यूस टू AD। BA इज इक्वल टू AD, ये इसको प्रोड्यूस किया गया है वहां तक, सो दैट BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव करना है एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। BCD प्रूफ में ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle so angle ABC is equal to होगा एंगल ACB। फर्स्ट पार्ट, AB is equal to AC and AD is equal to AB और AC is equal to AD। AB इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AB के हैं, तो AB AC इक्वल है तो AC AD के इक्वल हो जाएगा। अब ले लें इन ट्रायंगल ACD एंगल CDA इक्वल होगा एंगल ACD। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये साइड इक्वल है, इसके साइड ये इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो गए।
ये दोनों साइडें इक्वल हैं क्योंकि ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल। ए बी के इक्वल है ए डी कंस्ट्रक्शन से, जब ए डी ए बी के इक्वल है तो ए डी ए सी के इक्वल हो जाएगा, और जब साइड इक्वल होंगी तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन सी डी बी ए सी डी के इक्वल होगा। सी डी ए इक्वल टू ए सी डी, देन एंगल सी डी बी इक्वल एंगल ए सी डी सेकेंड पार्ट। इन दोनों को ऐड कर दें यदि हम, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी बी ए बी सी डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस बी सी ए सी डी। ये दोनों एंगल देखेंगे, ये हो जाएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू ए सी बी और ए सी डी। ये दोनों एंगल मिलकर हो जाएगा बी सी डी। इन ट्रायंगल ए बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में देखें, बी सी डी में एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी या ए डी बी सी ले लें, यानी ये एंगल और ये एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी डी बी 180 डिग्री। बी सी डी डी बी सी, बी सी डी और डी बी सी, ये तो आपका सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 degree. Sum of all angles of a triangle. BCD DBC को ABC भी लिख सकते हैं, CDB को CD भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल BCD प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CDB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग थर्ड इक्वेशन। तो ये दिया गया था हमने, थर्ड इक्वेशन ये है। इस थर्ड इक्वेशन से मैंने ये लिख दिया BCD और इक्वल टू BCD, ये BCD के इक्वल हो गया। तो टू एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल BCD इज ए राइट एंगल
क्वेश्चन नंबर 7 and 8. First 7, question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find B and C. ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है आपका, एंगल ए 90 डिग्री है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया है. ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी और ए सी इक्वल है. ट्रायंगल बी ए सी is a right angle triangle. ये गिवन में है. टू प्रूव इसमें फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट एंगल बी एंड एंगल सी. सो सोल्यूशन में क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. जब साइड्स इक्वल हैं तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा. इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. सम ऑफ एंगल of triangle. B is equal to C and A give 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री लिख दें, प्लस एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट से ये तो हो जाएगा 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, so that the angle of an equilateral triangles are 60 डिग्री. किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसका जो एंगल्स होंगे उसके वो सभी 60 डिग्री होंगे. तो इसको आप प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि चूंकि इक्विलेटरल है तो उसकी दो साइड्स इक्वल करेंगे. उन साइड्स के जो आपके एंगल होंगे उन एंगल्स को भी आप इक्वल करेंगे. जब दो इक्वल हो जाएंगे, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180. दो को आप लिखेंगे. सपोज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स मानेंगे तो बी और सी भी एक्स एक्स हो जाएंगे. तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180, देन एक्स इक्वल टू 60 डिग्री. तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा. और इस एक्सरसाइज में आपके सभी प्रश्न हो गए हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 नेक्स्ट टर्न पर.